जय श्री महाकाल किसान साथियों, जय श्री राम। 10 से 15 रोज से बहुत सारे किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि भैया लहसुन लगाने से पहले कौन कौन से खाद डालना है, खेत कैसे तैयार करना है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवाना बहुत आवश्यक है। हमारी मिट्टी में क्या चीज़ कम है, कौन से फर्टिलाइज़र की कम है, हमें क्या डालना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। फिर भी एक जनरल जो हम लहसुन की फसल में फर्टिलाइज़र डालते हैं या खेत तैयार करने के पहले हम जो डालते हैं, वो सबसे पहले आता है आपका जैविक खाद। जैविक खाद में हम गोबर की खाद अच्छी पकी हुई या फिर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे मिट्टी में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वो कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से हमें ज़्यादा केमिकल का उपयोग करना पड़ रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ रहा है। फिर भी वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक कार्बन की मात्रा बराबर नहीं होगी, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र पूरा वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, नहीं घुल पाएगा और ना ही उसको फसल ले पाएगी। इसीलिए सबसे पहले हम खेत तैयार करने के पहले पकी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। अगर गोबर की खाद है हमारे पास पकी हुई, तो कम से कम 1 बीघा में 10 क्विंटल डालेंगे, 1 टन। या अगर वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, वो हम 1 बीघा में 5 क्विंटल डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे किसान साथी वर्मी कंपोस्ट खेत पे तैयार कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। खेत की जुताई या अखाई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से सूखने दें। गीले खेत में हमें लहसुन नहीं लगाना है। अगर हम गीले खेत में लहसुन लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक आएगा और फिर हमें बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग करना पड़ेगा, फंगिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे हमें आर्थिक नुकसान भी होगा, ज़मीन भी खराब होगी और हम जो उत्पादन चाहिए वो नहीं ले पाएंगे। खेत को अच्छे से सूखने के बाद 2 बार कल्टीवेटर और पंजा करने के बाद ही लहसुन अपना जैविक खाद गोबर की पकी हुई या फिर वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। उसके बाद हम लोग 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी डीएपी, 30 से 50 किलो सल्फेट ऑफ पोटास या म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलो कम से कम दानेदार सल्फर बेंटोनाइट हम डालेंगे और अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देंगे। इससे हमारे खेत में एक एवरेज न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा और हमारी लहसुन में बीमारी कम से कम आएगी और हमें अच्छे से उत्पादन मिल पाएगा। मैंने पहले भी बताया है, लहसुन एक मेडिसिन क्रॉप है। इसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमुख फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। सेकेंडरी फर्टिलाइज़र है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक, बोरान, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम। इन्हें भी हमको डालना ही पड़ता है, तब जाके हम अच्छे से या अच्छी क्वालिटी का लहसुन का उत्पादन ले पाएंगे। लहसुन लगाते समय हम क्यारी से क्यारी की दूरी 15 सेंटीमीटर और लहसुन से लहसुन की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखेंगे, तभी हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। 1 बोरी डीएपी में हमें 18% यूरिया और 46% फास्फोरस मिल जाएगा। 2 बोरी हमने सिंगल सुपर डाल दिया है, जो 1 बीघा लहसुन के लिए पर्याप्त है। ये बेंटोनाइट सल्फर है, जो हमें 1 बीघा में 10 किलो डालना है। लहसुन को हमें बीज उपचार करके ही लगाना है, बिना बीज उपचार करके लहसुन नहीं लगाना है, नहीं तो ज़मीन में अगर फंगस होगी तो हमारा बीज ज़मीन में उगने से पहले ही ख़राब हो जाएगा। तो कृपया किसान साथी लहसुन को बीज उपचार करने के बाद ही लगाएं। ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये हमें लहसुन उगने के 20 से 25 दिन बाद डालना है, जिससे हमारे लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आएगा, बीमारी कम से कम आएगी। अगर हम गीले खेत में लहसुन लगाते हैं तो ये जो फंगस आप देख रहे हैं, वाइट रूट रॉट है, ये गीले खेत में लहसुन लगाने से या खेत में ज़्यादा नमी होने से खेत में हमारे ये फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है और लहसुन वहीं की वहीं सूख जाती है। लहसुन में फंगस की बहुत सारी बीमारियों का अटैक होता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं लहसुन लगाने से पहले क्या क्या डालना है, खेत कैसे तैयार करना है।
क्योंकि लहसुन का पूरी फसल का शुरू से लगाकर आखिर तक फर्टिलाइज़र के बारे में, बीमारियों के बारे में, जो इंसेक्ट कीट आते हैं उसमें थ्रिप्स आता है उसके बारे में समझाने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। कौन सा फंगिसाइड डालना है, कौन सा खरपतवारनाशक डालना है, चारे की दवाई डालना है, थ्रिप्स के लिए क्या डालना है, बीमारी के लिए क्या डालना है, ये हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय महाकाल।